अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप भी यूएस में बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन डिफरेंट चॉइसेस को सोचते हुए और क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी वजह से परेशान रहते हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे आप यूएस में बिज़नेस कर सकते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द कंपनी रजिस्ट्रेशन टू गेट योर बैंक अकाउंट। कंप्लीटली हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे, किन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, तो बैंक अकाउंट तक पूरा ये प्रोसीजर कैसे मुकम्मल होगा, और फाइनली मैं कुछ रिसोर्सेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, सो यू आर रिक्वेस्टेड कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट टाइमली आप तक पहुँचता रहे ताकि आप बिज़नेस के बारे में इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो कोई भी नॉन रेजिडेंट वो दुनिया के किसी भी किनारे पर रहता हो तो यूएस का स्ट्रक्चर और लॉ इस चीज़ को अलाउ करता है कि वो यूएस में अपना बिज़नेस रजिस्टर कर सकता है, उसका टैक्स आईडी ऑब्टेन कर सकता है, वहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करके अपने बिज़नेस को इजीली ऑपरेट कर सकता है। इस बारे में कंप्लीट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस तरह की डिफरेंट वीडियोज़, क्योंकि इसमें से हर टॉपिक इतना डिटेल ओरिएंटेड है कि उस पर एक अलग सी वीडियोज़ हमने ऑलरेडी चैनल पर पब्लिश की हुई हैं, इसलिए हम डिफरेंट सेगमेंट्स में जब बात कर रहे होंगे तो जिस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है हम उसको मेंशन कर देंगे ताकि आप उस चीज़ के बारे में डिटेल में जाके उस स्पेसिफिक वीडियो को देख के एक बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकें। यूएस में कंपनी रजिस्ट्रेशन में जो सबसे पहली चीज़ आपको कंसिडर करनी होती है वो ये है कि यू हैव टू चूज़ द बेस्ट बिजनेस स्ट्रक्चर फॉर योर बिजनेस। यूएस में कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से 3 तरह के कॉमन स्ट्रक्चर अवेलेबल है। डेफिनेटली लीगली स्पीकिंग ये ज़्यादा डिटेल में अगर हम डिग डाउन करें तो डिफरेंट और मॉडल्स भी बनते हैं, लेकिन आमतौर पे कॉमनली नोन ये 3 चीज़ें हैं, एलएलसी, सी कॉप एंड एस कॉप। आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करके अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको इस चीज़ का ख्याल अपफ्रंट रखना है कि जब भी आप कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को प्लान करना है, ताकि जो भी आपका गोल है, जो मोटिव है, जिस तरीके से आप बिज़नेस को आगे ग्रो करना चाह रहे हैं, उसको आगे लेके चलना चाहते हैं, उन चीज़ों में आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए, बल्कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप सही तरीके पे उसकी प्लानिंग कर रहे हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको एक राइट बिज़नेस स्ट्रक्चर चूज़ करना है। अगेन ये एक डिटेल टॉपिक है, इस पर कंप्लीट डिस्कशन हम एक दूसरी वीडियो में कर चुके हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहे हैं। तो आपके लिए कौन सा स्ट्रक्चर बेहतर है आप उस वीडियो से उसको सीख सकते हैं। यूएस में कंपनी रजिस्ट्रेशन में नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो ये कि जब आप लीगल स्ट्रक्चर अपना फाइनलाइज कर चुके हैं देन यू हैव टू सिलेक्ट कि आपको कंपनी किस स्टेट में रजिस्टर करवानी है। अगेन अपने बिजनेस के लिए बेस्ट स्टेट का सिलेक्ट करना ये एक बहुत ही अहम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कंपनी रजिस्ट्रेशन में, एंड दिस कैन रियली मेक और ब्रेक योर बिजनेस डिसीजन। क्योंकि कुछ स्टेट्स में इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा हैं, कुछ में एनुअल कॉस्ट, टैक्सेशन बहुत हाई है, कुछ जगहों पे आपको कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इतनी कम्प्लेक्स होती हैं कि आपके लिए उसको हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोसेस कि आपके लिए कौन सी स्टेट बेहतर है। उसमें आम जिन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है वो यही है कि आपने ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज से अवॉइड करना है, जहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स सिस्टम सिंपल हो, टैक्स रेट्स कम से कम हो और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और जो भी आपको परमिट्स और लाइसेंसेस चाहिए वो वहाँ पे इजीली मिल सकते हैं। एंड अगेन इस बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे ताकि आप उस वीडियो को भी डिटेल में देख सकें और एक बेहतर डिसीजन ले सकें कि आपके लिए बिजनेस में कौन सी स्टेट बेहतर है। वंस यू हैव फाइनलाइज्ड कि आपका बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होगा और दूसरा आप किस स्टेट में अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, द नेक्स्ट स्टेप कम्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर एलएलसी। यूएस में जो आपकी कंपनी रजिस्टर होती है वो यूजुअली किसी स्पेसिफिक स्टेट के साथ होगी। अगेन आप किसी भी स्टेट में कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने बिजनेस को पूरे यूएस में ही ऑपरेट कर सकते हैं, बल्कि ग्लोबली ऑपरेट कर सकते हैं। उसमें स्टेट की वजह से कुछ एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फेडरल लेवल पे टैक्स आईडी आपको इशू होता है, लेकिन कंपनी की रजिस्ट्रेशन आपकी किसी भी स्पेसिफिक स्टेट के साथ ही कनेक्टेड होती है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यू नीड टू एंगेज अ रजिस्टर्ड एजेंट इन एनी स्टेट। जिस स्टेट में आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है आपको वहाँ पे एक रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना है। दूसरी चीज़ आपके पास बिजनेस एड्रेस होना चाहिए, एंड वंस यू हैव द रजिस्टर्ड एजेंट एंड द रजिस्टर्ड एड्रेस देन आप फाइल करेंगे आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जिस स्टेट में भी आप कंपनी रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स जब सबमिशन के बाद एक्सेप्ट हो जाते हैं, अप्रूव हो जाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते हैं। Then you have to apply for the employer identification number. That's EIN. What is EIN? What are the benefits of getting EIN?
और ये क्यों ज़रूरी है आपके लिए। अगेन वी हैव अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस टॉपिक दैट यू कैन जस्ट गेट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड वॉच दैट वीडियो। EIN के अलावा जो एक डॉक्यूमेंट जिसकी ज़रूरत आपको हो सकती है वो दैट इज़ ऑपरेटिंग एग्रीमेंट इन केस ऑफ LLC एंड बाय लॉज इन केस ऑफ कॉरपोरेशन। अगेन ये एक सॉर्ट ऑफ इंटरनल डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी पार्टनर्स की, डिफरेंट डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर्स की, मेंबर्स की आपस की अंडरस्टैंडिंग इसमें साइन ऑफ होती है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या किस तरीके से प्रॉफिट शेयर होल्डिंग होगी, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हैंडल हो रही होगी। उन सारी चीज़ों को आप डिसाइड करके तमाम मेंबर्स या डायरेक्टर्स उसको साइन करते हैं और ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट आपका बन जाता है। फिजिकल बैंक्स in some cases may require these documents as well. Otherwise डिजिटल बैंक्स के लिए ऑनलाइन जो आप बैंक अकाउंट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें यूजुअली जो हमने पहले 4 चीज़ें डिस्कस की कि रजिस्टर्ड एजेंट और रजिस्टर्ड एड्रेस की बेस पे आप आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो आपको मिलता है जो आपकी स्टेट में रजिस्ट्रेशन का एविडेंस होता है। देन यू अप्लाई फॉर एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, EIN के लिए आप अप्लाई करते हैं एंड यू गेट दैट कन्फर्मेशन लेटर फ्रॉम IRS। एंड वंस ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, यू कैन साइन अप फॉर एनी डिजिटल बैंकिंग सर्विस अवेलेबल। आफ्टर यू हैव द बैंक अकाउंट देन कम्स द ऑन गोइंग कंप्लाइंसेस प्रोसेस। नेक्स्ट आपको एनुअल बेसिस पे क्या क्या चीज़ें करनी है। आमतौर पे किसी भी स्टेट में जब आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो 3 तरह की कंप्लाइंसेस या एनुअल फॉलोअप्स आपको करने होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि व्हेन यू हैव योर कंपनी वेदर इट्स LLC या कॉरपोरेशन यू हैव टू फाइल एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न इन USA। अगेन उसके फॉर्म डिफरेंट हो सकते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ योर कंपनी, लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है फेडरल। दूसरा, अगर आपने ऐसी स्टेट चूज़ की है जहाँ पे इनकम टैक्स भी एप्लीकेबल है तो यू मे हैव टू फाइल फेडरल प्लस स्टेट इनकम टैक्स रिटर्न ऑन एनुअल बेसिस। सो दिस इज़ योर कंप्लायंस नंबर 1। सेकेंडली, आपको रजिस्टर्ड एजेंट को एनुअल रिन्यूअल फ़ी पे करना होती है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आपको अपनी स्टेट की कंप्लायंसेस और उसकी फ़ीस पे करनी है। अगेन दिस डिपेंड्स कि आप किस स्टेट में आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है। हर स्टेट के लिए कंप्लायंसेस डेट डिफरेंट हो सकती हैं, बल्कि हैं, और वहाँ की फ़ीस डिफरेंट हो सकती है और रिपोर्ट फाइलिंग क्राइटेरिया डिफरेंट है। इसलिए आप जिस भी स्टेट में अपनी कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं या आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो यू हैव टू फॉलो बाय द लॉज ऑफ दैट स्टेट। तो कॉमनली स्पीकिंग आपको इन 3 चीज़ों पे हर साल फोकस करना है। वंस जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई, you have the bank account and you have started your business operations, so you have to take care of all these 3 things on annual basis। आम बेसिक किसी भी बिजनेस नेचर के लिए यही 3 चीज़ें यूजुअली रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक बिजनेस कर रहे हैं जिसमें कोई आपको सेलर परमिट्स या लाइसेंस आपने लिए हुए हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं कि आपको उसकी क्वार्टरली या एनुअल फाइलिंग्स भी करनी पड़ सकती हैं। मिसाल के तौर पे सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवा रखी है जो कि आमतौर पे ई-कॉमर्स या फिजिकल प्रोडक्ट किसी भी बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए आपको क्वार्टरली सेल टैक्स फाइलिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम इस चीज़ को देखेंगे कि आमतौर पे इस कंपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कॉमन गलतियाँ जो बहुत से लोग करते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ यही है कि आप अपने बिजनेस स्ट्रक्चर पे और स्टेट चूज़ करने पे प्लानिंग प्रॉपर नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन वंस कंप्लीट हो जाती है तो बाद में उसमें चेंजेस करने की कॉस्ट और टाइम उसमें ज़्यादा लग सकता है। मिसाल के तौर पे आपने गलत स्टेट चूज़ कर ली तो सम टाइम ये ऑप्शन नहीं होता आपके पास कि आप उस कंपनी को दूसरी स्टेट में मूव कर सकें। सम टाइम यू हैव टू डिसॉल्व दैट कंपनी और देन आपको दूसरी स्टेट में जाना पड़ता है। या अगर आपने लीगल स्ट्रक्चर गलत चूज़ कर लिया और आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी जिसके मुताबिक आपको हो सकता है कॉर्पोरेशन की ज़रूरत हो लेकिन आपने LLC रजिस्टर कर ली, इट्स अ कम्प्लेक्स प्रोसेस कि आप उस लीगल स्ट्रक्चर को बाद में चेंज करें फ्रॉम वन टाइप टू अनदर वन। तो इसलिए इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि जब भी आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करें तो आप किसी भी ट्रस्टेड एडवाइज़र से, कंसल्टेंट से इन सारी चीज़ों को डिस्कस करें, अपना सिनेरियो और अपना केस स्टडी उनके सामने रखें एंड देन डिस्कस विद हिम, उनसे अपना ओपिनियन लें और फिर जो बेस्ट स्ट्रक्चर है और जो बेस्ट स्टेट आपके लिए सूट करती है उसके मुताबिक अपने कंपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करें। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया, जो एक पूरा प्रोसेस किस तरह से इवॉल्व होता है, उसके हर स्टेप में बेसिक क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हो सकती हैं और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। और अगेन एज आई ऑलरेडी मैंशन कि इनमें से डिफरेंट टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं उनमें से हर टॉपिक के बारे में डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। मैं उन सारी वीडियोस की लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि आप उन सारी चीज़ों को डिटेल में एनालाइज कर सकें और फिर आप एक इन्फॉर्म्ड और बेहतर डिसीजन ले सकें। और मैं ये भी चाहूँगा कि US में कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से एंड इवन इन सम अदर रीजन्स ऑल्सो जो भी आपकी क्यूरीज हों
तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं एंड वी विल लव टू एड्रेस दोज इश्यूज़। अगर आप यूएस में कोई भी बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं और आप वहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, आई थिंक कि इस वीडियो में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिल गई होगी, लेकिन स्टिल अगर आपके जहन में क्वेश्चन हैं या अभी भी आप ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा लीगल स्ट्रक्चर आपके लिए बेहतर है या कौन सी स्टेट आपको चूज़ करनी चाहिए या बैंकिंग में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, सो यू हैव गॉट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। यू कैन जस्ट फिल इन द फॉर्म गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन और आप एक फ्री वीडियो कॉल 1-to-1 सेशन स्केड्यूल कर सकते हैं विद मी और माय टीम, जिसमें हम आपके सारे सिनेरियो को डिस्कस करके आपको इन सारी चीज़ों के बारे में एक बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे कि आपके लिए कौन सा लीगल स्ट्रक्चर बेहतर है, कौन सी स्टेट आपको चूज़ करनी चाहिए, उसकी क्या क्या कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट्स होंगी और आपके पास क्या क्या बैंकिंग और फर्दर बिजनेस के ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं उस सूरत में। So don't waste your time. So just drop your information. So let's schedule your call today, discuss your business, and let's take your business to the global journey together. Thank you.